अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 2.3 प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि कंसीडर दीज फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल, यानी कि आपके पास जो सेट है वो टीचर्स का है किसी भी स्कूल के अंदर से। अंडर व्हाट कंडीशन इज द फंक्शन 1 to 1, कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर आपका जो फंक्शन जो है 1 to 1 कहलाएगा। इफ इट असाइन टू अ टीचर हिज और हर, यानी कि कोई भी ऐसा फंक्शन किसी टीचर को दिया जाए वो कब 1 to 1 फंक्शन होगा। जिस मिसाल के तौर पे एक ऑफिस है, ऑफिस जो है एक टीचर को दिया जा रहा है और ये क्या 1 to 1 फंक्शन होगा। 1 to 1 फंक्शन में क्या होता था आपके पास कि जितने भी एलिमेंट्स आपके पास जो हैं वो ए सेट के हैं, यानी कि जितने भी आपके पास जो है डोमेन है वो सारे के सारे एक दफा मैप करेंगे। सही है, सब एक एक दफा मैप करेंगे। तो अब अगर हम कोई भी एक ऑफिस जो है किसी टीचर को देते हैं तो क्या वो आपके पास वन वन फंक्शन होगा। भाई देखिए वो वन वन फंक्शन हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। इसकी वजह क्या देखें कि दिस मे बी वन वन फंक्शन इफ देयर आर नो शेयर ऑफ इट। देखिए कब हमने अपने स्कूल्स के अंदर देखा है और यूनिवर्सिटीज के अंदर देखा है कि टीचर्स के शेयर रूम्स होते हैं। सही है, अगर हर टीचर का एक ही रूम होगा तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। कि आप भाई रूम 1 जो है वो टीचर ए का है, रूम बी जो मतलब रूम 2 जो है वो टीचर बी का है, रूम 3 जो है वो टीचर सी का। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। और अगर नहीं है, वो शेयर कर रहे हैं आपस में, तो ये वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। सही, हमें दोनों बातें लिखनी है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद पार्ट सी है, सॉरी पार्ट बी है कि असाइन बस टू चैप्टर 1 इन अ ग्रुप ऑफ बसेस टेकिंग स्टूडेंट ऑन अ ट्रिप। यानी कि मिसाल के तौर पर ये वो होता है कि वो लेडी या फिर वो लेडी टीचर जो कि किसी भी ग्रुप को लेकर जा रही हो स्टूडेंट्स को ऑन अ फील्ड ट्रिप, किसी भी फील्ड ट्रिप के ऊपर। तो ये फंक्शन आपके पास क्या होगा, ये आपके पास वन वन फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। अब देखिए, अब ये सारी की सारी जो कंडीशन है ये स्कूल की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि भाई एक ट्रिप जा रही है, मिसाल के तौर पे क्लास 8 की ट्रिप अगर जा रही है तो उनको जो है कोई एक मैम, मिसाल के चले मैम मारिया का नाम ले लेते हैं, मैम मारिया उनको लेकर जा रही है और उनके साथ जो है कोई भी एक्स्ट्रा मतलब कोई फीमेल टीचर या कोई मेल टीचर साथ नहीं है। सही है, अगर इस तरह की कंडीशन होती है कि भाई हर ट्रिप को क्लास 8 की ट्रिप को मैम मारिया ही लेकर जाएंगी और फिर मिसाल को क्लास 7 की ट्रिप को कोई एक सर अरसलान लेकर जाएंगे। सही है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फिर तो ये वन वन फंक्शन कहलाएगा कि भाई क्लास 7 है तो उसके लिए कोई एक टीचर मखसूस है, क्लास 8 के लिए कोई एक टीचर मखसूस है जो उनको ट्रिप पे लेकर जाएगा, इसी तरीके से अलग अलग क्लासेस के लिए। तो ये वन वन फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज अगर इस तरह का नहीं होता तो ये वन वन फंक्शन नहीं होता। तो वही बात दिखनी है यहाँ पे कि दिस डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ द स्कूल assuming that no bus get more than one teacher, this function will be 1 to 1। ठीक हो गया भाई, अब बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास पार्ट सी है सैलरी। अच्छा देखिए भाई, अब सैलरी के ऊपर आता है ना, काफी जो टीचर्स होते हैं वो एक साथ असाइन होते हैं। जैसे मिसाल को यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होती है कि हम जो है 17 या फिर 15 ग्रेड पे या फिर 16 या 17 ग्रेड के ऊपर टीचर्स हायर करते हैं, लेक्चर हायर करते हैं ना। तो उसमें से कई टीचर्स हो सकते हैं जो 16 ग्रेड के, उनकी सैलरी सेम होगी क्योंकि बेसिक सेम होगी उनका, उनके बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग होगी उनकी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये आपके पास वन वन फंक्शन नहीं हो सकता। दिस मोस्टली लाइक नॉट वन टू वन बिकॉज टू टीचर माइट हैव द सेम सैलरी। ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके बाद पार्ट डी के अंदर सोशल सिक्योरिटी नंबर। भाई देखिए, अब ये सोशल सिक्योरिटी नंबर की बात होगी ना तो हर बंदे का कोई ना कोई अलग नंबर होगा। ये बात है ना, तो इसका क्या बोले, दिस इज क्लियरली वन टू वन फंक्शन बिकॉज सोशल सिक्योरिटी नंबर्स आर यूनिक। कोई भी यूनिक होगा भाई, हर किसी का चेंज होगा। नो टू नंबर, नो टू पीपल कैन हैव द सेम सोशल सिक्योरिटी नंबर। ठीक हो गई, ये बात हो गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 की। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 हमारे पास है स्पेसिफाई कोडोमेन फॉर ईच ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 16, जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करा था। अंडर व्हाट कंडीशन इन इज इज ईच ऑफ दिस फंक्शंस विद द कोडोमेन यू स्पेसिफाई ऑन टू। मतलब कि ऑन टू होगा या नहीं होगा, या फिर आप सबसे पहले आपने उसको बतानी कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन आपके पास होती है आउटकम वैल्यूज। आप किसी भी फंक्शन के अंदर जो इनपुट वैल्यूज इनपुट करते हैं वो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, वो आपके पास होता है डोमेन। इसके नतीजे में जो आपको आंसर मिलता है वो होता है कोडोमेन और रेंज भी होता है। सही है, जो रेंज जो होती है वो कोडोमेन की सबसेट होती है, यानी कोडोमेन के अंदर सारी की सारी पॉसिबल आउटकम वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक हो गई बात। सही है, अच्छा पहला हमारे पास आता है मोबाइल फोन नंबर। सही है, अब इस मोबाइल फोन नंबर के अंदर हमें बताना है कि भाई कोडोमेन इसकी क्या होगी।
देखिए भाई हम सबको पता है कि भाई मोबाइल फोन नंबर जो है हमारे पास जो है 11 डिजिट के ऊपर वेरी कर रहे होते हैं ना, 11 डिजिट के अंदर वेरी कर रहे होते हैं, सही है। अब हर किसी का नंबर चेंज होता है, हर बंदे का जो है वो नंबर चेंज होता है। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, जीरो जीरो पहले तो हम जैसा पाकिस्तानी नंबर है तो भाई देख लेते हैं कि भाई 03 करके हमारे पास आता है, तो जीरो तो एक पहले का पहला डिजिट हो ही गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बाकी के जो डिजिट्स होंगे वो उसके बाद आएंगे। अब अदर कंट्रीज भी कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल बुक है तो कुछ भी आ सकता है, मतलब है कि पूरी की पूरी 10 डिजिट जीरो से लेकर 9 तक वो हमारे पास आ सकते हैं। बोला कि भाई a coordinate would be all 10 digit positive integer, the function is not onto because there are many possible phone numbers assigned to people not in the class। अब देखें यहाँ पे बात क्या हो रही है, आपके पास क्लास की बात हो रही है। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हम जिसके ऊपर काम कर रहे थे वो एक क्लास थी, स्टूडेंट्स की क्लास थी, सही है। तो अब आपके पास ऑन टू फंक्शन के अंदर क्या होता था, रेंज के सारे फंक्शंस के साथ मैपिंग होती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फोन नंबर्स की बात हो रही है वो सिर्फ क्लास के लोगों को नहीं, वो तो भाई पूरी दुनिया में हर किसी लोगों को दिया जा रहा होगा जो क्लास में पढ़ते होंगे नहीं भी पढ़ते होंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद आता है स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमें कौन से आंसर्स मिल रहे होते हैं, आउटपुट मतलब कि हमें जो है आउटकम वैल्यूज जो है वो क्या मिल रही थी, डोमेन क्या हो रही थी। उसके बाद देखिए भाई अंडर सम स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम द स्टूडेंट नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 8 डिजिट, मतलब कि उन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास जो है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो 8 नंबर्स तक का होता है, ज्यादा से ज्यादा भाई 8 नंबर्स का होता है, सही है। सो द कोड वुड बी ऑल नेशनल नंबर लेस देन 10 बिलियन। अब वो 10 बिलियन से लेस देन होगी, मतलब क्या है कि 10 बिलियन के अंदर आपके पास 8 जीरोस आ रहे हैं ना, मतलब 7 जीरोस आ रहे हैं सॉरी, और उसके साथ 1 है, तो उससे वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, बाकी वही बात है कि ये आपके पास जो है ऑन टू नहीं होगा ये। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनल ग्रेड्स इन द क्लास, सही है भाई। अब क्लास के अंदर ग्रेड्स कौन कौन से हो सकते हैं भाई, ए बी सी डी ई और एफ, ये तो सबको पता है कि भाई आ कोडोमेन माइट भी ए बी सी डी एफ, यानी कि एफ के ऊपर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, डी ग्रेड सी बी ए, सही है। द आंसर डिपेंड्स ऑन द ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड एट द स्कूल, कुछ भी भाई स्कूल के अंदर जो भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा हुआ। इफ देयर वर पीपल एट ऑल 5 परफॉर्मेंस लेवल इन दिस क्लास देन द फंक्शन वुड बी ऑन टू, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपकी क्लास है उसके अंदर एक ए ग्रेड भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है और ई भी आ रहा है, सॉरी ई कह रहा हूँ एफ तक के ना, एफ भी आ रहा है यहाँ पे, ए बी सी डी के बाद एफ ग्रेड आ रहा है, ई ग्रेड कोई नहीं होता, एफ मतलब कि फेल आ रहा है, सही। अगर इस पांचों कैटेगरी के स्टूडेंट मौजूद है तो ये आपके पास क्या होगा, ऑन टू होगा। ऑन टू के अंदर क्या होता है कि सारी की सारी रेंज यानी कि सारी की सारी कोडोमेन जो होती है वो मैप हुई हुई होती है, अदरवाइज ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट इसके पार्ट है आपके पास डी, उसके अंदर बोला हुआ होम टाउन। अब होम टाउन की भाई क्या हो सकती है, अगर हम ओवरऑल को देखते हुए बात करें तो होम टाउन के अंदर कोड में पॉसिबल क्या हो सकती है कि भाई सेट ऑफ ऑल सिटीज एंड टाउन इन द वर्ल्ड। सीधी बात है, स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स की बात हो रही है भाई, वो तो किसी भी सिटी से आ सकते हैं, वो किसी भी मतलब सिटीज भी हो सकता है, टाउन से आ सकते हैं वर्ल्ड के अंदर। तो ये आपके पास की कोड में हो गई, और ये आपके पास क्लियरली नॉट होगा ऑन टू फंक्शन, क्योंकि भाई सारी की सारी सिटीज कवर नहीं हो रही होंगी, सारी की सारी जो वर्ल्ड के अंदर, वो बात समझ में आ रही होगी, ये भी सही। बाकी आप इसको अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं, मुझे जो समझ में आ रहा था मैंने उस तरीके से लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।